परसों ये आपको बताया गया था, बरगद की बात कही थी। वो ऊपर के अपने पोषण के लिए नीचे अपनी जड़ों का विस्तार करता है। इंसान भी ठीक इसी ही तरह से अपने विचारों के द्वारा कर्म को करके अपने जीवन का पोषण करता है। अर्थात विचार ही वो शक्ति है जिसके द्वारा आप अपने जीवन का पोषण कर सकते हैं। एक तथ्य यथावत बना रहता है, व्यक्तित्व के अंदर छुपी हुई सत्ता, व्यक्तित्व के अंदर छुपी हुई सत्ता उसके अंदर उठने वाली उच्च स्तरीय जो क्रियात्मक जो भाव हैं उसके अंदर पैदा होते हैं। उन्हीं के आधार पर व्यक्ति अपने अंतः क्षेत्र को ऊंचा उठा सकता है। दोनों क्षेत्रों की आपसे बात की गई है। अंतरंग को प्रखर बनाना उतना ही आवश्यक है जितना बाह्य को मजबूत बनाना है। जितना बाह्य क्षेत्र को मजबूत बनाना है, अंतरंग को उतना ही उत्कृष्ट बनाना है। अंतरंग की उच्चता से मतलब है अपनी प्रसुप्त शक्तियों को जगाना, अपनी प्रसुप्त शक्तियों को जगाना। और प्रसुप्त शक्तियों से मतलब है अपने अंदर समाये हुए ईश्वर को जगाना। वो क्षमताएं जो ईश्वर प्रदत्त हमारे पास हैं, उनका भंडार परमात्मा ने उत्तराधिकार के रूप में हमारे अंदर समा करके संजो करके दिया है। इसको विकसित करना है, बस इतनी सी ही बात है। सब कुछ प्रकृति प्रदत्त है। बस इतनी सी बात है कि उस प्रसुप्त का जागरण हमको करना पड़ेगा। और मैं अभी मुझे जरा एक बात बताओ, मैं सवाल कर रहा हूं आपसे, और वो ये है, हम अपने शरीर का तो पोषण करते हैं, शरीर को खुराक देते हैं, शरीर के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, और जितनी भी चीजें हैं वो शरीर के लिए करते हैं। परंतु क्या कभी अपनी चेतना को भी उसकी खुराक देते हैं? क्या आप इस बात को मानते हैं? लोभ, मोह, भोग, विलास, काम, क्रोध
ये हमारी चेतना के लिए जहर हैं, अर्थात हमारी चैतन्य शक्ति को कमजोर करते हैं। अब ईमानदारी से देखना, अब ईमानदारी से देखना, और वो ये देखना कि हमारे विचार के अंदर क्या छुपा हुआ है, क्या चीज हमारे विचार में क्रियाशील हो रही है। बात एक चल रही है योगेश बेटा, बात एक चल रही है। वो ये चल रही है कि हमें अपनी अंतस चेतना को मजबूत बनाना है। अब आप ही ढूंढ भाल करके और समझ करके इसका जवाब निकालिए कि क्या किया जाए। मेरी समझ में तो एक ही बात आती है कि हम उन तत्वों को या उन विशेषताओं को अपने विचार के द्वारा अपनी आत्मा को दें, जिससे अंतरात्मा सक्रिय हो। और अंतरात्मा सक्रिय हो, बेटा मैं एक बात कहूंगा, मैंने ये कहा था बीज की जितनी विशेषताएं हैं वो विशेषताएं केवल बीज के लिए नहीं है, परंतु वो सृष्टि के संचालन के लिए है। जो विशेषताएं हैं सृष्टि से या जमीन से, उन्हीं को खींचेगा। प्रदत्त उन क्षमताओं के द्वारा हाँ सुदेश, ये बात ठीक है ना। अब मैं ये कहता हूं, अगर आप ये मानते हैं तो उन विचारों को शुरू करो। जो उच्च स्तरीय प्रेरणाएं हैं अपने अंतस में, उनको जागृत करिए। अगर वो अंतस की प्रेरणाएं सक्रिय होंगी, बेटा आप सबके सामने आपकी मंजिल है। एक है आदत, एक है स्वभाव। बेटा एक को कहते हैं आदत और एक को कहते हैं स्वभाव। आदत मन की होती है, स्वभाव अंतःकरण का होता है। हां शकुंतला, देखो ना जो मैं बात कह रहा हूं, आदत मन की है। मन हमें मजबूर करता है कि नहीं करता है? मन हमको मजबूर करता है। जो उसकी आदत है उनके लिए, और यही हमारी कमजोरी है, यही हमारी कमजोरी है। इस कमजोरी को हमको दूर करना है। अच्छा कैसे होगी? एक वातावरण बनता है, एक गति, एक यात्रा बनती है। योगेश यहां मैं ये कहूंगा, तुम में से जो इस पर चलना शुरू हो गए
जिस तरह से पानी बहना शुरू होता है तो वो दूसरी बूंदों को भी अपने साथ खींच लेता है। एक बार कहीं से बहाव निकल पड़ा तो वो प्रवाह जो उसके नजदीक आता जाएगा वो सबको खींच करके, मैं फिर से कहता हूं, सामान्य रूप से बहती हुई हवा कितनी अच्छी लगती है, पर वो जब तेजी पकड़ती है, गति पकड़ती है, तो धूल के कणों को भी, पत्तों को भी, कबाड़ को भी, सबको उड़ा करके ले जाती है। एक प्रवाह हमारे स्वभाव से निकलना चाहिए। ईश्वर का जो भंडार है, जो सृष्टा ने शक्ति के रूप में आपके अंदर दिया है, वो क्रियाशील हो जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों से कि यह बहुत लंबा समय नहीं लगाएगा। कुछ में से वो प्रवाह फूटने की पूरी उम्मीद है। उसके विकसित होने की संभावनाएं अब नजर आ रही हैं। वो व्यक्ति जो प्रयत्नों को छोड़ देते हैं और अपनी शारीरिक और सांसारिक यात्रा पर ही निर्भर रहते हैं, या दलीलें देते रहते हैं, कल से शुरू करेंगे, करेंगे शुरू, मैं पीछे ना रह जाऊं, वहां पर दिक्कत होती है। जब एक चीज अगर जागृत हो गई, अब तो किसी भी स्थिति में रुकना नहीं है, चलना ही चलना है। वहीं से ये फ्लो पैदा होगा, वहीं से ये उद्गम स्थल पैदा होगा। जी योगेश, जब ये चीज आएगी, मैं तो ये कहता हूं कि आप भगवान पर ना छोड़ करके अपने प्रयत्न पर छोड़ें। ये प्रसुप्त जागरण उच्च स्तरीय पुरुषार्थ बन जाएगा आपके लिए। जरा अंदर से सोचो, ये उच्च स्तरीय प्रयास बन जाएगा आपका। अभी हम इसकी कीमत को नहीं समझ रहे हैं। इस क्षेत्र में अद्भुत उपलब्धियां आपके पास हैं। ये समझ लेना कि इनका जागरण ईश्वर की दौलत के रूप में आपके सामने आएगा। सभ्यता, व्यवहारगत विशिष्टता से संबंधित है, परंतु बेटा उसमें दिखावा है। दो चीज हैं, एक को सभ्यता कहते हैं और एक को संस्कार कहते हैं। सभ्यता का संबंध लोकाचार के साथ है, लोक व्यवहार के साथ है, और संस्कृति का संबंध हृदय के साथ है, भगवान के साथ है, आत्मा के साथ है। जब आप अंदर से अपने संस्कार का सृजन करेंगे, तो संस्कार के सृजन से, अंदर से देखें,
आदमी अपने आप को मिटा सकता है पर संस्कार को नहीं छोड़ सकता। इतनी प्रबल गति है संस्कार की। और संस्कार से ही हमारा स्वभाव बनता है। सभ्यता से हमारे रिश्ते बनते हैं। ये रिश्ता जब संस्कार के द्वारा बनता है तो आत्मीय हो जाता है। अंतरात्मा काम करने लग जाती है। अंतरात्मा को भोजन मिलता है। अंतरात्मा सक्रिय हो जाती है। जैसे मन सक्रिय है। जरा सोचो, मैंने अभी कहा है जब हमारे प्रयत्न सक्रिय रूप से शुरू हो जाएंगे, मैं दोबारा बोल रहा हूं, जिस तरह से संसार में 84 लाख योनि हैं, पक्षी पक्षी के साथ खेलता फुदकता कुदकता है, और जब खेलता फुदकता खुदकता है तो उसका जो स्वभाव है वो उसके अंदर काम करता है। बेटा, चित्त की वृत्ति संस्कार नहीं है। उनको जगाना होता है, तब वो स्वभाव बनते हैं। ये कहिए पिछले जन्म से भी व्यक्ति को मिलते हैं और इस जन्म में साकार करके उनको सक्रिय भी करना होता है। यहां मैं फिर से समझा रहा हूं बेटा, बहुत ऊंचे स्तर की आत्मा इस धरती पर आकर के जैसे वातावरण में रहना शुरू कर देती है तो वो अपनी उन वृत्तियों के द्वारा अपनी चेतन गति को जड़ करने लग जाती है। परंतु निकृष्ट योनियों से आया हुआ जीव अगर उसको अवसर मिल गया, उस अवसर को पाकर के वो अपनी चेतना को सक्रिय कर लेता है। यहां वरिष्ठ और कनिष्ठ का कोई मतलब नहीं होता। मतलब होता है तो आपकी चैतन्य सत्ता किस क्षेत्र में कितना काम करती है विचार शक्ति के द्वारा। जैसे पेड़ की जड़ उपयुक्त खाद पानी को देख करके, देखिए ना, उन जड़ों में आंख नहीं होती है परंतु वो उसी तत्व को ग्रहण करते हैं, बाकी को मुंह नहीं लगाते। जैसे गाय को भूखा और प्यासा रखा जाए और उसके सामने भूखी मरने को जा रही हो, भूखी के सामने मांस के टुकड़े डाल दिए जाए तो वह मर जाएगी पर उनकी तरफ मुंह भी उठा करके नहीं देखेगी। ठीक इसी तरह से जब हमारे संस्कार सक्रिय होते हैं तो चित्त की वृत्तियां वैसे ही काम करने लग जाती हैं। एक तंत्र को खड़ा करना, इस तंत्र को खड़ा करना, ये ही साधना है और साधना कुछ नहीं है।
इस तंत्र को अपने जीवन में खड़ा करना, यही साधना है। अंतरंग और बहिरंग दोनों की विशेषताओं को जानकर उनके शक्ति के केंद्रों को जागृत करना, झकझोरना, सशक्त और सक्रिय बनाना, इस दिशा में मिलने वाली सफलताएं उच्च स्तरीय व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। जितने महापुरुष अभी तक हुए हैं, अगर उनके जीवन को ठीक से देखा जाए तो उन्होंने अपनी प्रतिभा को निखारा है। उन्होंने, हां बेटा, योगेश ठीक कह रहे हैं, पवन अभी शुरू करा रहा हूं बेटा। उन्होंने अपने जीवन के सही मूल्य को समझा है। जितने भी महापुरुष हुए हैं, जिस प्रकार भौतिक क्षेत्र में सुडौल कुशल व्यक्ति अपने जीवन को सक्रिय करता है और उसका जीवन हष्ट-पुष्ट और सुडौल कुशल बनता चला जाता है, प्रशंसनीय हो जाता है, उसी तरह से जीवन, आंतरिक जीवन यशस्वी, तेजस्वी, ओजस्वी, वर्चस्वी ये बन जाता है और वरिष्ठता को प्राप्त हो जाता है। ये चीजें जब आपके अंतराल में उछलने खुदकने लग जाती हैं, तो जैसे पक्षी धरती पर आपस में ची ची करते हुए उछलते कूदते हैं, खेलते हैं, चहकते हैं, वैसे ही आपके अंदर आपकी वृत्तियां उछलने खुदकने लग जाती हैं। अब उन वृत्तियों को जगाइए, अपने अंदर छुपी सोई हुई उन वृत्तियों को जगाइए। सांसारिक जीवन जीते हुए हम एक सुख की निद्रा में सोए हैं। अपना जागरण करिए, ध्यान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अंतःकरण का जागरण महसूस करिए। जिस तरह से झकझोर करके किसी को उठाया जाता है, वैसे ही अपनी चेतना को झकझोरिए। ओ बेटा, अंदर से विचार चले, विचार के अंदर उत्कृष्टता का समावेश हो, विचार के अंदर ओंकार के गुंजार के द्वारा भाव का समावेश। ओ
गुणों का जागरण, आंतरिक गुणों का जागरण, कुविचार से दूर, नजदीक ना आने दें, मजबूर करते हैं। हमारी चेतना को हमसे ही दूर करते हैं। सर्वत्र अंतःकरण का प्रभाव जागृत, उच्च स्तरीय सोच। भूर्भुवः स्वः, कण कण में, नस नस में, रग रग में, अंतःकरण में पूर्ण रूप से सक्रिय। भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। मैंने अभी कहा, या तो जीव आदत के अनुसार चलेगा, या अपने स्वभाव के अनुसार चलेगा। गति गति तस्य वितुर्वरेण्यम्। इसी आधार पर आपको अपना जप भी करना है। उच्च स्तरीय सोच, तस्य वितुर्वरेण्यम्। अपने इष्ट आराध्य गुरु, उस सत्ता का अवतरण विचार के अंदर, तस्य वितुर्वरेण्यम्। तस्य वितुर्वरेण्यम्। भर्गो देवस्य धीमहि। सक्रिय, भर्गो देवस्य धीमहि। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे अंदर हमारी कमजोरी ना रहे, हमारी विशेषताएं हमारे गुणों का जागरण करें। भर्गो देवस्य धीमहि।
भर्गो देवस्य धीमहि। अपनी विशेषताओं का जागरण, प्रसुप्त पर प्रहार, भर्गो देवस्य धीमहि। धियो यो नः प्रचोदयात्। कोई कमजोरी नहीं, कोई लाचारी नहीं, कोई मजबूरी नहीं। ये सब मानसिक हैं। धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। धियो यो नः प्रचोदयात्। कमजोरी को मिटाएं, मानसिक गुलामियत को छोड़ें, अंतरंग की तरफ चलें। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमयः। मृत्योर्मामृतं गमयः। मृत्योर्मामृतं गमयः। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। अस्तो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मा 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 अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय।
दोनों हाथ रगड़िए मुख पर, फिर आइए। आज का अपना अनुभव लिखिए। रविवार को मेरा मन है दोनों जगह पर कुछ विशेष साधना के बारे में समझाना। अनुभव व्यक्त करिए। शाबाश। जी बेटा। मैंने कहा है एक बार अगर फूट करके निकलेगा तो फिर प्रवाह बन जाएगा। जी योगेश। चलिए आज की बात को पूर्ण कर रहे हैं। बेटा ये कमी मन की है सुदेश, सोच की। मन की कमी, सोच की कमी। अपने आप को कच्चा और कमजोर ना बनाएं। हाँ बेटा, रविवार को ये सारी बातें करूंगा। चलिए आज की बात पूर्ण कर रहे हैं।